दोस्तों आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें ये डिफरेंस टॉपिक हमें पता होना चाहिए, रूल हमें पता होना चाहिए। जो रूल है वो ये आपको एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है इनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स तो अक्वायर कर लेते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं वो लायबिलिटीज अक्वायर करता है और ऐसा सोचता है कि जो उसने अक्वायर की है, जो उसने कैपिटल किया है उसके एसेट्स है, ये वो सबसे बड़ी गलती करता है। उनका मीनिंग, इनका डिफरेंस, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, ये पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे और साथ ही साथ जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनका कैश फ्लो पैटर्न कैसे होता है। कैश फ्लो पैटर्न मतलब उनके पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे घुमाते हैं, उस पैसों को कैसे यूज करते हैं, तो हम कैश फ्लो पैटर्न बोलते हैं। ये 3-4 चीजें इस वीडियो में समझ लेंगे। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, स्टार्ट करते हैं। Asset means putting money in your pocket and liabilities means taking money out of your pocket. Assets मतलब आपके जेब में पैसे डालने वाली चीज, ऐसी कोई भी चीज, और liabilities मतलब आपके जेब में से बाहर लेके जाने वाली चीज। ये सिंपल डेफिनेशन है एसेट्स और लायबिलिटी की। आप समझो इन चीजों के बारे में। एसेट्स मतलब पुटिंग मनी इन योर पॉकेट, लायबिलिटीज मतलब टेकिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। सिंपल डेफिनेशन, काफी क्लियर है, काफी सिंपल है, समझने लायक है ना। पर इसमें गलती कहाँ करती है वो आप समझ रहे होंगे। अब समझते हैं कैश फ्लो पैटर्न कैसे होता है। सबसे पहले जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका कैश फ्लो पैटर्न कैसे, तो पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई उसके बारे में सोचो थोड़ा, देखो इस फोटो का अच्छे से देखो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो इनकम स्टेटमेंट होती है मतलब आपकी इनकम जनरेट होने की चीज। जो लोअर मिडिल क्लास होती है उनकी इनकम कहाँ से जनरेट होती है, आप मान लो सैलरी से होगी, जॉब से होगी। जो लोग बस मंथली के खर्चों के ऊपर फोकस करते हैं, डेली कैसे जी सकते हैं, डेली के खर्चे कैसे होते हैं, मतलब सैलरी आई खर्चे करे पैसा बात, इनके ऊपर वो फोकस करते हैं। ना इनके एसेट्स होते हैं ना लायबिलिटीज होती है, इसलिए इनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं होती और वो हमेशा इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब समझते हैं जो मिडिल क्लास होता है उनका कैश फ्लो पैटर्न कैसे होता है। उनकी जो इनकम जनरेट होती है वो मैक्सिमम सैलरी से इनकम जनरेट होती है। सैलरी आने के बाद एक आदमी क्या सोचता है, जो उसको स्ट्रेस देने वाली चीज है, जो उसकी लायबिलिटीज होती है उसको सबसे पहले पे करता है। लायबिलिटीज के कॉलम में आते हैं आपका लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। तो किसी को पैसे देना है वो आपको उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। तो आदमी क्या सोचता है, सबसे पहले इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेते, इन सभी को पैसा पे कर देते। सबसे पहले आदमी वो सारी सैलरी आने के बाद सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। तो उसके बाद बची कुछ पैसों में वो मंथली के खर्चे कैसे मैनेज करते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। मंथली कैसे कैसे उसको प्लान आउट करने की, उसके बाद जितने पैसे, उन पैसों को कैसे अरेंज करने उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। इनका कैश फ्लो पैटर्न ऐसे होता है। जॉब से इनकम जनरेट हुई, इनकम से लायबिलिटीज के अंदर पैसा पे किया लोगों का, बचे कुछ पैसों में जिंदगी गुजार ली, पैसा पैसा बाहर। इनका ना एसेट कॉलम को इंक्रीज कर रहे होते, ना बढ़ा रहे होते, ना डिक्रीज हो रहा था, ना इससे इनकम जनरेट हो रही होती। इनका जो एसेट कॉलम होता है वो एम्प्टी रह जाता है। समझते कि जो अमीर लोग होते हैं उनका कैश फ्लो पैटर्न कैसे होता है। इनकी जो इनकम जनरेट होती है वो एसेट कॉलम से इनकम जनरेट होती है। अब इनके एसेट कॉलम में क्या होता है, स्टॉक्स होता है, डिविडेंड होते हैं, इनकी क्रिप्टोकरेंसीज होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, रियल एस्टेट होते हैं, इनके मतलब बहुत सारी चीजें इनके एसेट कॉलम में होती है जो इन्हें पैसा जनरेट करके देती है। इनकी भी लायबिलिटीज होती है, पैसा ज़्यादा होता है, खर्चे भी होती है बहुत कम होते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इनका कैश फ्लो पैटर्न ऐसे होता है, ये पैसों को रीइन्वेस्ट करते रहते हैं, एसेट कॉलम इंक्रीज करते रहते, इनकी वेल्थ इंक्रीज होती रहती है, इनकी इनकम इंक्रीज हो रही होती है। सेम फंडा वो पूरी लाइफ यूटिलाइज करते हैं और इकोनॉमिकली फ्री और फ्रीडम वाली लाइफ जीते। गाइस, क्या आप एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हो? अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना तो आपको आपके एसेट कॉलम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जितना आपका एसेट कॉलम इंक्रीज होगा उतनी ही वेल्थ आपकी इंक्रीज होगी और उतना ही आप रिचर बनते जाओगे। सिंपल सा फंडा है अमीर बनने का। एसेट कॉलम के ऊपर फोकस करो। एसेट कॉलम मतलब आपकी ऐसी कोई भी चीज जो आपके जेब में पैसे ऐड करे उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। कितना कमाते हो उसके ऊपर कोई चीज डिपेंड नहीं करती, आप कितना सेव कर रहे हो, कितना आप एसेट कॉलम को इंक्रीज कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू मैनेज योर कैश फ्लो पैटर्न। रिमेंबर ऑलवेज आपको एसेट कॉलम के ऊपर फोकस करना है, एसेट कॉलम को इंक्रीज करना और कैश फ्लो कैसे करना है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। गाइस, हमने बात की थी जो मिडिल क्लास होता है सबसे बड़ी गलती करता है, उस गलती को हम अगली वीडियो में पॉइंट आउट कर रहे होंगे। हमें उस रूट कॉज को समझना होगा कि वो लायबिलिटीज को एसेट क्यों मान लेता है, उसकी डेप्थ तक जाना होगा, उसको रूट कॉज तक जाना होगा, उसकी प्रॉब्लम क्या, उस प्रॉब्लम को हम फिगर आउट कर रहे होंगे।
हर एक चीज उससे कवर कर रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यंग कपल का, एक कपल कैसे गलती करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसका अल्टरनेटिव क्या सकता है, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जैसे उसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग विल कम टू यू विद टाइम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।